सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक में। आज हम कक्षा 8वीं के भाषा बिंदु में जो दिया गया है वाक्य का कुछ टॉपिक दिया गया है जो हम आगे देखने वाले हैं। क्या दिया है? वाक्य के भेद। वाक्य के जो भेद होते हैं मतलब वाक्य के जो प्रकार होते हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार ये दो प्रकार से किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के आपको कुल 8 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक तथा संदेहवाचक। तो इस 8 भेद में अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद है, इसका वीडियो हम बनाकर आपको ये समझा चुके हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएंगे, जो कि 3 प्रकार से हैं। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य, फिर तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो इसीलिए आज हम जो टॉपिक पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, जो कि आपको बताए जा चुके हैं। वो 3 प्रकार से हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहला जो भेद है हम उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। यहाँ आप परिभाषा में देख सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, या फिर जो उद्देश्य और विधेय होते हैं जिसमें वाक्य का ही एक जो भाग है जिसमें उद्देश्य और विधेय आपको बताए गए थे, तो वो भी एक ही यहाँ पर मिलेगी। और ऐसा जो वाक्य आपको अगर दिखता है तो उसे हमें पहचान लेना है कि वो हमारा सरल वाक्य है। यहाँ पर हम सरल वाक्य के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीरा आ गई। जैसा कि आपको परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होगा, तो नीरा यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक जो नाम दिया गया है वो एक कर्ता के रूप में है, और आ गई कि यहाँ इस वाक्य की क्रिया है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे कि वीरेश बाजार जा रहा है। तो इस वाक्य में भी आप क्रिया देखो, जा रहा है, केवल एक ही क्रिया हो रही है और कर्ता भी एक ही है। उसी तरह से जो तीसरा वाक्य है वह अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन घूमने जाता है। तो तीसरे वाक्य में जो है क्रिया कौन सी है? जाता है। ठीक है, घूमने जाता है, यहाँ ये क्रिया दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि इन तीनों वाक्य के उदाहरण में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हमें दिख रही है। मतलब ये हमारे वाक्य का जो रचना के आधार पर जो वाक्य का प्रकार है वो है हमारा सरल वाक्य। अब दूसरा प्रकार देखते हैं हम, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है बच्चों? देखिए कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो क्या कहा है कि जिसमें साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल दिखाई देगा। ठीक है, तो सरल वाक्य तो आपने समझ लिया, साधारण वाक्य की क्या होते हैं, मिश्र हम आगे समझने ही वाले हैं। तो जहाँ हमें संयोजक के द्वारा ऐसा मेल दिखाई देता है, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको 2 सरल वाक्य या साधारण वाक्यों का मेल आपको दिखेगा कि वह सुबह गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह सुबह गया, और एक वाक्य हम ऐसा भी बना सकते हैं कि वह शाम को वापस आ गया। बट यहाँ पर ये जो 2 वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को एक साथ ही लिखा गया है, और एक साथ आने और जाने की यहाँ पर क्रिया को बताने के लिए इसे किससे जोड़ा गया है? और इस शब्द से जो जोड़ा गया है, तो यहाँ इसका ये संयोजक शब्द है और। तो यहाँ पर इस तरह से 2 सरल वाक्यों को और संयोजक के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। अब हम दूसरा
दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसे हम दो वाक्य के रूप में भी लिख सकते थे कि उसने बहुत परिश्रम किया, उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को किंतु इस संयोजक के द्वारा एक वाक्य के रूप में लिखा गया है। इस तरह से जब दो वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा किया जाता है तब ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब ये संयोजक अव्यय कौन कौन से होते हैं, देखो कुछ आपको संयोजक अव्यय यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने बता दिए हैं, जैसे कि और, तथा, या, अथवा, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, एवं, तो, अतः, नहीं तो आदि इस प्रकार से हो सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहले जो वाक्य है उसे और इससे जोड़ा गया है, दूसरे वाक्य को हमने किंतु इस संयोजक द्वारा जोड़ा है। तो वैसे ही आप जो नीचे सूची देख रहे हो तो यहाँ पर या, अथवा, लेकिन इस प्रकार भी हम किसी वाक्य को बनाते समय अगर हमने इन अव्ययों का उपयोग किया है, इन संयोजक अव्ययों का उपयोग किया है और दो वाक्यों का मेल एक वाक्य में करवाया है संयोजक अव्यय को जोड़कर, तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे हमने पहले भी ये देखा है, वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया, ये हम उदाहरण पहले भी देख चुके हैं। अब दूसरा देखिए कि उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। तो आपको मैंने जो कुछ अव्यय बताए थे उसमें इसलिए ये अव्यय भी था। तो ये जो वाक्य है, उसने बेईमानी की, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, इन दो वाक्यों को यहाँ पर क्या किया गया है कि इन दो उपवाक्यों को इसलिए इस संयोजक अव्यय से जोड़ा गया है, तो इसीलिए ये भी हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। उसी तरह से तीसरा, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया, ये एक वाक्य हो सकता है। वह नहीं माना, ये भी एक वाक्य हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हम अगर इसे चाहे तो हम इसे स्वतंत्र रूप से भी हम वाक्यों को लिख सकते हैं, लेकिन ये जो उपवाक्य है दोनों, इसे हमने परंतु इस अव्यय से हमने जोड़ा है, इस संयोजक अव्यय से जोड़ा है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार में तीसरा प्रकार देखते हैं, जो कि है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, मिश्र वाक्य में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो एक वाक्य हमें दिखेगा वो साधारण वाक्य की तरह होगा, और जो दूसरा वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य जो होगा वो पहले वाक्य पर आश्रित होगा। जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य से पूर्ण हो रहा है, हमें ये प्रतीत हो रहा है आश्रित वाक्य द्वारा, तो वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। जैसे उदाहरण देखिए, एक उदाहरण भी दिया गया है कि श्याम ने पत्र लिखा कि वह कल आ रहा है। यहाँ इस उदाहरण में आप देखिए कि वाक्य में क्या बताया गया है कि श्याम ने लिखा है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। लेकिन उस पत्र में वो बोल रहा है कि वह कल आ रहा है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। अगर हम एक साधारण वाक्य लिखते कि श्याम ने पत्र लिखा या श्याम ने लिखा है, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया श्याम ने लिखा है, तो वाक्य हमारा साधारण वाक्य होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर एक वाक्य और आश्रित है, और उसमें वो क्या बता रहा है कि वह कल आ रहा है या वह आएगा। ये इस तरह से अगर दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हमें दिख रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर इसे भी देखो आप कि इस समुच्चय बोधक अव्यय से यहाँ पर इसे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के वाक्य जो कहलाते हैं वो हमारे होते हैं मिश्र वाक्य। अब हम यहाँ कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रधान वाक्य को मिश्र वाक्य में जब जोड़ते हैं तो
किन संयोजक अव्ययों का यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्ययों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने पहले वहाँ पर देखा है संयुक्त वाक्य में कि कौन कौन से अव्यय हो सकते हैं, उसी तरह से यहाँ मिश्र वाक्य में देखिए कि कौन कौन से संयोजक अव्यय हो सकते हैं जिनसे प्रधान और उस पर आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है। तो जो आपको यहाँ सूची दिख रही है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपको संयोजक अव्यय दिख रहे हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर या यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो इस प्रकार से अगर इन समुच्चय बोधक अव्ययों का उपयोग एक प्रधान उपवाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, मतलब वो हमारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हो सकते हैं। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं मिश्र वाक्य का। जैसे एक उदाहरण में आपको पूरा वर्णन यहाँ करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये मिश्र वाक्य हुआ है। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। यह वही भारत देश है, ये हमारा एक प्रधान उपवाक्य हो गया, और उसके आगे अगर हम देखें कि जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये हमारा पहले प्रधान वाक्य पर आश्रित दूसरा उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसी तरह आप सेकंड पैराग्राफ में एक जानकारी दी गई है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो उपवाक्य हो जाते हैं एवं एक या एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि एक तो दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। साथ ही क्या कहा गया है कि एक या एक से अधिक उसमें समापिक क्रियाएं होती है। समापिक क्रिया मतलब क्या, जिसका समापन हो चुका है, समापन हो गया है, यानी जो समाप्त हो चुकी क्रियाएं ऐसे हमें दिखाई देती हैं। कहा जाता था, यहाँ पर था, ये जो है भूतकाल की बात यहाँ हमें पता लग रही है, समापन हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। तो ये बात भी इसमें कि जहाँ हमें समापिक क्रियाएं दिखाई देती हैं तो वो मिश्र वाक्य में होता है। ये बात भी हमें इसका एक नियम याद रखना है। अब मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण आपको ये देखना है और लिख भी लेना है। यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। इसे, ये जो वाक्य है यह वही लड़का है, इसमें जिसने, इस अव्यय के द्वारा यहाँ पर एक प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है जो कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। अब आगे हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अध्यापक जी ने हमें बताया, यहाँ पर ये एक उपवाक्य हुआ, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, ये दूसरा उपवाक्य हुआ। और इन दोनों उपवाक्य को कि इस अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब तीसरा देखते हैं हम। जब आपका फोन आया मैं पूजा कर रहा था। यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी प्रकार के अव्ययों का, समुच्चय बोधक अव्ययों का संयोजन करने के लिए उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर जो है आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, मतलब ही कि इसे अल्प विराम द्वारा जोड़ा गया है। इसका संयोजन जो किया गया है, इसका मेल जो किया गया है, यहाँ पर कि, जिसने, उसने, जिससे कि, ऐसे
शब्दों से ना करते हुए यहाँ पर अल्प विराम देकर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जब आपका फ़ोन आया, ये जो है प्रधान उपवाक्य, ये अपने आश्रित उपवाक्य के बिना समझ में नहीं आएगा। जब आपका फ़ोन आया, आया तो क्या हुआ, तो मैं पूजा कर रहा था, ये उस पर आश्रित उपवाक्य जो है जब तक पूरा नहीं बोला जाएगा वो वाक्य क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक प्रधान और एक उस पर आश्रित ऐसे दो उपवाक्य होते हैं, और इसे आपको बताया कि किनके द्वारा इसका संयोजन किया जाता है, उसी तरह से अल्प विराम द्वारा भी इसे जोड़ा जाता है, तो वो मिश्र वाक्य होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा ऐसे दो सरल वाक्य होंगे कि जो अगर स्वतंत्र रूप से लिखे जाए तो भी वह समझ में आएंगे, और ऐसे दो स्वतंत्र वाक्यों का जब मेल करते हैं हम समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में उस पर आश्रित एक उपवाक्य होना ज़रूरी है, और वहाँ पर जो है आप देखोगे कि वहाँ आपको समापिक क्रिया दिखाई देगी, तो ऐसे समय में वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो इस तरह से ये हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद है जो आपको समझाए गए हैं, और आपको ये पूरा अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद।